श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 35। हर जीव में तेरा अंश है, जहाँ देखता मैं वह तू ही तू। यह छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको रखता है समान तू। जहाँ तक जाए नजर मेरी, इस विश्व का विस्तार है तू। फिर भेद मैं कैसे करूं, अंदर भी तू बाहर भी तू। श्लोकार। परमात्मा की महिमा का बखान करता हुआ भक्त कहता है कि हे जगत के पालन करता, आपका संसार के प्रत्येक जीव में अस्तित्व है। आपके लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। आप हर किसी पर समान रूप से कृपा दृष्टि रखते हो। जो साधक सदा आपकी भक्ति करके कर्म करता हुआ जीवन को व्यतीत करता है, उसे आप एक सच्चा भक्त जानकर उस पर प्रेम का वर्षाव करते हो। यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं कि प्रभु जी आपका अखंडित विस्तार पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक पहुँचा हुआ है। तीनों लोक में ऐसा कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहाँ पर आप मौजूद नहीं हो। इसलिए व्यक्ति को भेद बुद्धि का त्याग करते हुए निराकार, निर्गुण, अमूर्त तथा त्रिगुण से रहित परमात्मा की खोज करने के लिए जीवन के अंतिम पल तक अथक प्रयास करना चाहिए। आत्मा की यात्रा अनंत है, इसे विनाश कभी नहीं छू सकता। आत्मा कालातीत काल से परे, सुख दुख में सदा बेअसर रहता। आत्मा अजन्मा अविनाशी, यह तो केवल साक्षी ही रहता। जल वायु अग्नि का भी इस पर कोई कभी बस नहीं है चलता। श्लोकार। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा को कोई भी स्थिति नष्ट नहीं कर सकती। जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण हो जाने पर हम उसे बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार एक शरीर नष्ट होने पर आत्मा दूसरे नए शरीर में चली जाती है। आत्मा अनंत काल के बीत जाने पर भी अचल तथा स्थिर रहती है। उस पर सुख दुख का कोई भी असर नहीं पड़ता। आत्मा सदा ही चैतन्य अवस्था में होने के कारण आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह नित्य तथा अविनाशी है। आत्मा कर्म में साक्षी भाव से विद्यमान रहती है। आत्मा पर जल, वायु, अग्नि जैसे कोई भी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा ही बेअसर रहती है। दृश्य में तू, अदृश्य में तू, तेरी महिमा को जानने वाला भी तू। घाघर में तू, सागर में भी तू, तेरी माया को जानने वाला भी तू। शूद्र में तू, विराट में भी तू, समाया है धरती के कनकन में तू। चींटी में तू, हाथी में भी तू, हर जीव की चेतन ज्योति में तू। श्लोकार। हे परमपिता परमात्मा, हम अपनी आँखों से संसार के पदार्थों को देख सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार की वस्तु को देख सकते हैं, परंतु जिस वस्तु को इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हम देखने में समर्थ नहीं है, उन सभी वस्तुओं में आपका सदा से अस्तित्व बना हुआ है। इस संसार में आपके विशाल रूप को सिवाय आपके दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। आपके द्वारा निर्मित भव्य जल सागर में भी आप हो तथा बरसात के दिनों में गिरने वाली बूंद में भी आपका अस्तित्व विराजमान है। इसी तरह एक छोटी सी चींटी हो या विशालकाय हाथी हो, हर प्राणी के शरीर में जो प्राण ऊर्जा निरंतर बह रही है, उस चेतनामय ज्योति में भी आपका सदा से ही वास्तव्य मौजूद रहा है और अनंत काल तक रहेगा। दरवाजा खोल दो, प्रकाश को भीतर प्रकट होने दो। मन को प्रफुल्लित करके विचारों में विशालता आने दो। उदारता में ही सुख है तुम्हारा, संकुचित भाव मिट जाने दो। मन की चंचलता दूर करके भीतर सुख की अनुभूति होने दो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने भीतर के आत्म तत्व का विकास तथा आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए
जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ गवाए बिना अपने मन से विकारों को जड़ से नष्ट करने के लिए परमात्मा की कृपा का सहारा लेना चाहिए। साथ ही अपने मन को सदा आनंदित रखने का प्रयास करना चाहिए तथा ऐसे विचारों को प्रधानता देनी चाहिए जिससे सर्वांगीण विकास की परिकल्पना साकार रूप धारण कर सके। अपने मन बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का स्वभाव बना रहे कि किसी दुखियारे का दुख देखकर हमारे भीतर उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो। साथ ही कोई सुखी व्यक्ति मिलता है तो उसकी खुशी में हम शरीक होकर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार हम अपने हृदय में उदारता का भाव बनाए रखते हैं तो मन में बार बार उत्पन्न होने वाला संकुचित भाव मिट जाएगा और मन की चंचल वृत्ति समाप्त होकर भीतर परमानंद का आविर्भाव हो जाएगा। पदार्थ की प्राप्ति होने पर जिसको हर्ष नहीं होता, वस्तु के खो जाने का भी उसे कभी गम नहीं होता। बुद्धि के स्थिर हो जाने पर फिर कोई भी भ्रम नहीं होता। अंतःकरण प्रसन्न होने पर मन में कोई डर नहीं होता। श्लोकार्थ। परमात्मा का नित्य नामस्मरण करने से व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है। उस शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति सदा आनंदित प्रसन्नचित्त अवस्था में रहता है। फिर उसको किसी वस्तु के नष्ट हो जाने या दूर हो जाने पर दुख नहीं होता। वह प्राप्ति व अप्राप्ति को समान समझते हुए संसार में विचरण करता है। इससे उसकी सोच सकारात्मक होकर बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उसके मन में परमपिता परमात्मा के प्रति किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क शेष नहीं रहता और उसके मन से हर प्रकार का भय समाप्त होकर उसका अंतःकरण सदा के लिए प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।